सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की कुछ खास खबरें। लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन अब आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। क्या लाभ आपको मिलेगा ये जानेंगे। वहीं पर योगी सरकार 5 बड़ी घोषणा कर दी है आम नागरिकों के लिए। इसके बारे में भी बड़ा अपडेट है। किसान निधि भी 2000 रुपए आपको कब से मिलने वाली है, इसके बारे में क्या निर्देश आया हुआ है ये जानेंगे। मास्क भी दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो कितना रुपए जुर्माना लगेगा, कहां कहां पर मास्क अनिवार्य किया गया है, कोरोना का क्या पूरा अपडेट है, जानेंगे इस वीडियो में। गोल्ड सिल्वर प्राइस में गोल्ड का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। हर एक अपडेट आपके लिए हम लेकर आए हैं। राशन की भी नई जानकारी है, यानी आपको फ्री राशन कब से मिलेगा, इसके बारे में भी हम पूरा अपडेट देंगे। बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले अपडेट की, तो जी हां, अब आप भी पाएंगे फ्री बस यात्रा का लाभ, क्योंकि यूपी सरकार दे रही है फ्री बस सर्विस। स्मार्ट कार्ड से यूपी की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे सरकारी टीचर। जानिए किसे और कैसे मिलेगी सुविधा। यूपी के सरकारी टीचर स्मार्ट कार्ड के माध्यम से यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, योगी सरकार ऐसे शिक्षकों को लाभ देने जा रही है जो राष्ट्रीय राजकीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। परिवहन विभाग की ओर से शुक्रवार को की गई पहल पर शिक्षा निदेशक बेसिक एवं माध्यमिक ने सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, डीआईएसओ को इस संबंध में पत्र लिखकर भेज दिया है। आपको बता दें, इस वजह से यूपी के सरकारी शिक्षकों को स्मार्ट कार्ड के माध्यम से यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। तो कोरोना रिटर्न हुआ है, जरा आप इसको जान लीजिए, क्योंकि कोविड पॉजिटिव सभी नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराएगी यूपी सरकार। यूपी के 60 जिलों में बढ़ गया है संक्रमण। 75 जिलों में 60 जिलों में संक्रमण बढ़ चुका है, यानी सभी जिलों में कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं। कोविड केस में लगातार वृद्धि की वजह से स्वास्थ्य महकमा चौकन्ना हो गया है। प्रदेश सरकार ने सभी कोविड पॉजिटिव नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें, सरकारी व निजी अस्पतालों की ओपीडी में जा रहे ऐसे लोग जिन्हें सर्दी जुकाम, बुखार या सांस लेने में दिक्कत है, उनकी 24 घंटे के भीतर कोरोना जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर है, जिसमें 24 घंटे के अंदर कोरोना जांच कराने का निर्देश दे दिया गया है। अगर आपको सर्दी जुकाम बुखार वगैरह है, आप यहाँ पे पूरा डिटेल में देख सकते हैं। वहीं पर आपको बता दें, मास्क लगाना भी कई जिलों में अनिवार्य कर दिया गया है। वैसे तो यूपी के अस्पतालों में आप जाएंगे तो मास्क कंपलसरी कर दिया गया है। कोरोना जांच के लिए एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टेशन सभी जगहों पर हेल्प डेस्क बनाया गया है, यानी कहीं पर भी आप यात्रा करके आ रहे हैं तो अब आपकी कोरोना जांच होगी। लोगों को मास्क लगाने व 2 गज की शारीरिक दूरी के नियम का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। कोरोना ने यूपी के 60 जिलों में पैर पसार लिया है। कुल 232 नए मामले सामने आए हैं। तेजी से केस बढ़ रहा है। वहीं अडानी टोटल गैस ने सीएनजी पीएनजी के दाम में भारी कटौती की है। रात 12 बजे से नई दरें लागू हो गई हैं। अडानी टोटल गैस की यह घोषणा केंद्र सरकार के घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने के लिए नए फॉर्मूले के ऐलान के बाद एक दिन बाद आई है। माना जा रहा है कि मूल्य तय होने की नई प्रणाली में सीएनजी और पीएनजी की लागत कम होगी। आपको बता दें कितना दाम सस्ता होगा। कंपनी ने सीएनजी की कीमत में 8 रुपए 13 पैसे प्रति किलोग्राम कम किया है। वहीं पीएनजी की कीमत 5 रुपए 6 पैसे प्रति घन सेंटीमीटर तक कटौती की गई है। वही बात कर ले लखनऊ की, तो 50 कोरोना संक्रमित मिले हैं, 3 भर्ती हुए हैं। जिले में सक्रिय केसों की संख्या 161 पहुंच गई है। लखनऊ में लगातार केसेस बढ़ता जा रहा है। वैसे तो पहले नंबर पे गौतम बुद्ध नगर है, उसके बाद लखनऊ है, जहां पर 161 केस अभी भी एक्टिव है। यहां पर भी नियम जारी कर दिया गया है, आपको मास्क लगाना अनिवार्य है। वही भोजपुरी गायक को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। जी हां, आकांक्षा दुबे का मर्डर केस के बारे में एक बड़ा अपडेट आया है। भोजपुरी गायक समर सिंह गाजियाबाद से गिरफ्तार हुए हैं। ट्रांजिट रिमांड पर वाराणसी लेकर आ रही है पुलिस। आपको बता दें, भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी गायक समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया है और एक और आरोपी संजय सिंह अभी फरार है। वही राशन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जी हां, अभी तक राशन वितरण कई जिलों में नहीं शुरू हो पाया। इसका कारण है कि अभी सरकार की तरफ से निर्देश जारी नहीं हुआ। और आपको बता दें, 10 अप्रैल के बाद ही राशन वितरण शुरू हो पाएगा। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, किसी भी जिले में अगर आप राशन लेने जाएंगे तो लगभग आपको 10 अप्रैल तक इंतजार करना होगा। अभी तक राशन की डेट नहीं आई और राशन डेट का इंतजार कर रहे हैं राशन कार्ड धारक, क्योंकि आपको बता दें अभी तक राशन वितरण नहीं शुरू हुआ। फरवरी महीने में 5 तारीख से शुरू हो गया था, मार्च महीने में 5 तारीख से शुरू हुआ था, लेकिन अप्रैल में अभी तक राशन वितरण नहीं शुरू हो पाया। तो आपको 10 अप्रैल से लगभग 30 अप्रैल तक, यानी पूरे महीने तक आपको राशन मिलता रहेगा। अभी राशन की डेट नहीं आई, लेकिन बताया यही जा रहा है, कोटेदार से बात होने पर यह बात सामने आई है कि 10 अप्रैल के बाद आपको राशन मिलना शुरू होगा, जिसमें गेहूं मिलेगा और चावल मिलेगा। राशन वितरण में देरी का कारण बताया जा रहा है कि सभी कोटे की दुकानों पर एटीएम मशीन लग रहा है, जिसके जरिए आपको राशन मिलेगा। यानी राशन वाला एटीएम मशीन है, जिसमें आपको एटीएम के जरिए राशन दिया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि किन किन जिलों में किन किन कोटे की दुकानों पर यह लगता है। हालांकि जब यह लग जाएगा तो आपको पूरा राशन मिलेगा, राशन में कटौती नहीं होगी।
वहीं मथुरा और आगरा में भी हेलीकॉप्टर भ्रमण सेवा शुरू हो गया है। पर्यटकों की सुविधा के साथ साथ बढ़ेंगे रोजगार। अयोध्या के बाद अब मथुरा व आगरा में भी पर्यटक हेलीकॉप्टर से उस क्षेत्र का भ्रमण कर सकेंगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योगी सरकार हेलीपोर्ट सेवा को बुद्धिस्ट, रामायण, ब्रज व अवध सर्किट विकसित करने जा रही है। इससे पर्यटकों की सुविधा के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जल्द ही योजना में कपिलवस्तु को भी शामिल किया जाएगा। अच्छा वही दोस्तों, कोरोना ने फिर बदल दिया है स्वरूप, यानी लगातार चेंजेस होते जा रहे हैं उसमें, और बच्चे भी अब संक्रमण में आ रहे हैं। नए सब वेरिएंट से 9 राज्यों में 116 मामले मिले हैं। आपको बता दें, नई दिल्ली स्थित IGIB के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद स्कॉरिया ने बताया है कि भारत के अलावा अब तक 13 देशों में 80 से ज्यादा सीक्वेंस XBB.1.16.1 उप वेरिएंट अपलोड हुए हैं। इससे पता चल रहा है कि अन्य देशों में भी वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है और आपको बता दें बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। यानी इस समय भारत में 2 से 3 वेरिएंट ऐसे हैं जो लगातार केसेस बढ़ा रहे हैं। इस पे बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। वही दोस्तों, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खाते में पैसा नहीं होने पर UPI से होगी पेमेंट। क्या है स्कीम, जानिए। UPI से पैसा ट्रांसफर करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने UPI यूजर के लिए बड़ा ऐलान किया है। RBI ने कहा है कि यदि आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी हो तो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा और आप भुगतान कर पाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जाती है। मतलब अब आपका UPI ही क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा। आपको बता दें, किसी से भी उधार मांगने की अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह ऐलान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के दौरान किया है। दास ने कहा कि अब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का इस्तेमाल UPI पेमेंट के लिए भी किया जा सकता है। इसका मतलब अगर किसी अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिली है तो वह इसे क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल UPI पेमेंट के लिए कर सकता है। वही किसान निधि को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी हां, 14 किस्त आपको मई महीने में मिल जाएगी। मई के पहले सप्ताह में खाते में पैसा 2000 रुपए आएगा। अभी 27 फरवरी को 13वीं किस्त मिली थी। उसके बाद से ही किसान निधि का पैसे का इंतजार किसान धारक कर रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 महीने के गैप में सरकार पैसा डालती है। तो फरवरी महीने में आपको पैसा मिला है, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई यानी तीसरे महीने में मई के पहले सप्ताह में आपको खाते में पैसा मिल जाएगा। सरकार की तरफ से निर्देश जल्द ही आएगा। KYC आप अपना जरूर करा लीजिए, क्योंकि सरकार की तरफ से यही निर्देश है कि जिनका KYC हुआ रहेगा उनके खाते में पैसा जाएगा। अगर आप भी सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो ये अभी भी समय है, बेहतर समय है, आप जाके सोना चांदी खरीद ले, क्योंकि आपको बता दें शादी विवाह का सीजन नहीं होने के कारण भी सोने चांदी की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। आपको लगता होगा कि जब सोना चांदी आम आदमी खरीद नहीं रहा तो इसकी कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं। दरअसल दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीदारी, मंदी का डर, डॉलर इंडेक्स के गिरने की वजह से सोने का रेट उड़ान भर रहा है। सराफा बाजारों में पिछले 10 दिनों में सोना 2167 रुपए महंगा हो गया है और साथ ही चांदी 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें, 22 मार्च को जहां सोना 58,000 रुपए का था, वहीं पर 31 मार्च को सोना 59,000 रुपए के पार हो गया। और आपको बता दें, अब 5 अप्रैल तक सोना जो है वो 60,000 को भी क्रॉस कर गया है और इस समय मौजूदा हालत में सोना जो है वो 61,000 के करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही दोस्तों, लगातार लोगों को कमेंट आता है कि हम अपने पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करें, कहां पर सेव करें, जिससे कि हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सके। यानी कि अगर आप अपना पैसा चाहते हैं कि किसी भी FD पर या फिर किसी भी पोस्ट ऑफिस के स्कीम पर लगाएं, तो आप जान लीजिए कि बैंक FD ज़्यादा अच्छी है या पोस्ट ऑफिस, कहां पर पैसा लगाना रहेगा अधिक फायदेमंद, तो जान लीजिए इसके बारे में। या दोस्तों, अपने सेविंग के पैसे को ऐसी जगह लगाना चाहते हैं अगर आप, तो जिससे कि अच्छा रिटर्न मिले, तो हम आपको 2 बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए बैंक FD और टाइम डिपॉजिट अकाउंट स्कीम की ब्याज दरें। बात करें अगर बैंक FD से मिलने वाली ब्याज दरों का, तो SBI बैंक जो है FD पर 6.25% का ब्याज दे रहा है और ज्यादा से ज्यादा 6.75% दे रहा है। ICICI बैंक की बात कर ले तो 7% तक का आकर्षक ब्याज दे रहा है। और अगर आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको 6.8% से लेकर 7.5% तक का ब्याज मिलेगा। आपके लिए जो सबसे बेहतर रहेगा वो टाइम डिपॉजिट अकाउंट स्कीम होगा। देखा जाए तो बैंक के प्रमुख FD पर निवेश करने पर आपको 7% तक का ब्याज मिलता है। ऐसे में अगर आप यहां पर निवेश करेंगे तो आपका पैसा 10 साल 3 महीने में डबल होगा। दूसरी ओर अगर आप टाइम डिपॉजिट स्कीम में निवेश करते हैं तो आपका पैसा 9 साल 6 महीने में ही डबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7.5% तक का ब्याज मिल रहा है। ऐसे में FD से बेहतर यह है कि आप टाइम डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। अच्छा, मास्क वगैरह कहाँ पे अनिवार्य हो गया, जरा इसको जान लीजिए, क्योंकि दिल्ली में भी मास्क अनिवार्य होगा। हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में भी केस बढ़ने के बाद सरकार ने क्या फैसले लिए हैं, आप इसको जान लीजिए। कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में आप अपना मास्क वगैरह तैयार रखें पहनने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे जान लीजिए कहाँ पर मास्क अनिवार्य है, कहाँ पर पैसा वसूला जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सोमवार को नई पाबंदियों की घोषणा की। एक जगह पर 100 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा सभी हेल्थ वर्कर के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा। सर्दियों जुकाम के मरीजों
मरीजों को कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। वहीं महाराष्ट्र के सतारा में सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय, कॉलेज, बैंक, स्कूल सभी जगहों पर या स्टाफ के लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। तमिलनाडु के अस्पताल में 1 अप्रैल से मास्क अनिवार्य किया गया है। डॉक्टर, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ, पेशेंट, विजिटर को हर वक्त मास्क पहनना जरूरी होगा। वहीं यूपी सरकार ने भी मास्क कंपलसरी कर दिया है विद्यालय के लिए और सरकारी कार्यालयों के लिए। जल्द ही आम नागरिकों के लिए भी गाइडलाइन जारी होगा, क्योंकि जिस प्रकार से केस बढ़ रहा है ऐसे में स्कूल पर पाबंदी, मास्क की अनिवार्यता, सर्दी जुकाम होने पर कोविड टेस्ट पालन करना जरूरी होगा। वही दोस्तों, अमित शाह उत्तर प्रदेश आए तो आजमगढ़ में अमित शाह बोले, पहले केवल रमजान में मिलती थी बिजली, बीजेपी ने दंगा मुक्त यूपी बनाया है। आपको बता दें, अमित शाह ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में कभी कल्पना भी नहीं की जाती थी कि यहां दंगा ना हो, लेकिन बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है। जी दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश ठीक से याद है जब पहले कोई रात ऐसी नहीं होती थी जब बिजली मिलती हो, केवल रमजान के मौके पर यहाँ बिजली मिलती थी। आजमगढ़ की छवि को धूमिल करने का काम सपा बसपा की सरकार ने किया था। तो इस प्रकार से अमित शाह ने अखिलेश यादव को और मायावती सरकार को घेरा है। वही दोस्तों, यूपी पॉलिटिक्स में सीएम योगी ने कौशाम्बी में कही बड़ी बात। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में पड़ गए हैं रोटी के लाले और भारत 80 करोड़ लोगों को फ्री में दे रहा है राशन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसी बात कही। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जहां पर रोटी के लाले पड़े हैं, वहां पर आज भारत में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। सरकार की तरफ से अच्छे काम किए जा रहे हैं, राम राज्य आया है। वही बात कर ले वेदर अपडेट की, तो सावधान हो जाइए क्योंकि तेजी से बढ़ेगा तापमान। 12 से 18 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, यूपी के मौसम में 12 अप्रैल से बड़े बदलाव होंगे। अचानक से तापमान बढ़ने और गर्म हवा चलने से लोग बीमार हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि 12 से 18 अप्रैल तक अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच सकता है। यूपी के मौसम में 12 अप्रैल से बड़े बदलाव होंगे। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि अभी हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई है उसका असर रात में महसूस हो रहा है। रात में ठंड बढ़ रही है और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस अधिक नहीं हो पा रहा। लेकिन आपको बता दें, 12 अप्रैल से 18 अप्रैल तक भीषण गर्मी होगी, हीट वेव का असर दिखेगा। वहीं पर यूपी सीएम ने किया है बड़ा ऐलान। काशी में 12 करोड़ की लागत से बनेगा छठी मैया का घाट। जान लीजिए योगी सरकार की क्या पूरी प्लानिंग है। दरअसल दोस्तों, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को घाटों का शहर कहा जाता है। पूरी दुनिया में घाटों की इसी अद्भुत नजारे को देखने के लिए पर्यटक यहाँ आते हैं। इसी काशी में अब नमो घाट के बाद एक और घाट बनाया जाएगा। गंगा तट पर बने इस घाट का नाम छठी मैया घाट हो सकता है। बताते चले कि आपको 12 करोड़ रुपए की लागत से 110 मीटर लंबा घाट बनाया जाएगा। स्थानीय विधायक सौरभ श्रीवास्तव के प्रस्ताव के बाद यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इसको हरी झंडी दी है। वहीं यूपी सरकार की एक और पहल है। यूपी में खुलेंगे 10 नए सरकारी संस्कृत स्कूल। आपको बता दें, इस बीच गोरखपुर, प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट और मथुरा के अन्य 5 जिलों में माध्यमिक स्तर के सरकारी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय खोलने की तैयारी चल रही है। यानी कि योगी सरकार की तरफ से एक बड़ा निर्देश है, जिसमें एक और नई पहल और हो गई है, जिसमें यूपी में खुलेंगे 10 नए सरकारी संस्कृत स्कूल। दोस्तों, इस समय गिरिराज सिंह का एक बड़ा बयान चर्चा में है, क्योंकि मुजफ्फरनगर का भी नाम बदलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, जिन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर का नाम मुझे नहीं लेना पसंद है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ सारी पार्टियां लड़ रही हैं, लेकिन जनता पीएम मोदी के साथ है। पीएम मोदी एक बार फिर से 2024 में पीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर में चल रहे 2 दिवसीय कृषि एवं पशु मेले के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंच से किसानों को संबोधित करते हुए एक बड़ा बयान दे डाला। यहाँ मंच से उन्होंने कहा कि क्यों ना इसे जिले का नाम बदल दिया जाए, क्योंकि मैं तो इस जिले का नाम भी नहीं ले सकता। यानी मुजफ्फरनगर का नाम हो सकता है कि बदल जाए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री की तरफ से इस प्रकार के बयान आ रहे हैं, तो ऐसे में मुजफ्फरनगर का नाम बदल सकता है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नए अपडेट में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।